नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को साधने में जुट गए हैं। शिल्पकारों को साधने के लिए जागेश्वर विधानसभा में शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुजवाल ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले करते हुए बीजेपी को दलित विरोधी बताया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाने की बात कही। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस के शासन में दलित, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया गया, जबकि बीजेपी ने 4.5 साल के कार्यक्रम में कमजोर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में दलित वर्ग की 19% हिस्सेदारी है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में दलित और पिछड़ा वर्ग सरकार बनाने में अहम होगा। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम बयानबाजी चल रही है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन साहब, कांग्रेस ने अल्मोड़ा में शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया और वहां पर यशपाल आर्य जी ने खुद ये कहा कि जो बीजेपी है वो दलित विरोधी है। पिछले 5 साल में दलित और कमजोर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी ही सरकार में मंत्री थे ये। मेरा सवाल यशपाल जी से ही है जी। कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो बहुत अच्छी थी। 4.5 साल तक मंत्री पद पर रहे, पूरी सुविधाएं उठाई, पूरा सत्ता का भोग किया, तब भाजपा बहुत अच्छी थी। अब 4.5 साल के बाद पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और भाजपा को दलित विरोधी कह रहे हैं। तो सबसे बड़े दलित विरोधी खुद यशपाल जी हुए। अगर भाजपा दलित विरोधी थी तो आप भाजपा में आए, यानी कि आप दलित विरोधी खुद हैं। सच्चाई ये है कि यशपाल जी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए एक बात। और जहाँ तक दलित विरोध का सवाल है तो सबसे बड़ी दलित विरोधी कांग्रेस है, जिसने हमेशा दलितों को एक वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। एक बात, आज पूरे देश के अंदर सबसे अधिक सांसद और सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के दलित वर्ग से, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो इस बात स्पष्ट करता है कि दलित समाज जो पूरे देश का है वो कांग्रेस के साथ नहीं है और जब उनकी जगह डूब चुकी है अब इनको दलित याद आ रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा मेहरा दसोनी जी। गरिमा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दलित विरोधी है और वो लोग कह रहे हैं जो खुद पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। आपको क्या आवाज मिल पा रही है गरिमा जी? हाँ, मुझे मिल रही है, बताइए। गरिमा जी, कांग्रेस ने शिल्पकार सम्मेलन किया और वहां पर बीजेपी को दलित विरोधी कहा गया। देवेंद्र भसीन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा दलित विरोधी है। नहीं, देखिए, जो प्रत्यक्षम के प्रमाणम जो हो रहा है देश के अंदर वो सबको दिखाई पड़ रहा है। दलितों के प्रति अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार सब कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, ना केवल देश में बल्कि मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में आप ये देखिए कि जहां एक और मुझे लगता है 2017 में 9 दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ, वहां आप आज का देखिए तारीख में अपराध सेल से आप उठा सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती के साथ कह रही हूँ कि दलितों के ऊपर जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है देश के अंदर, उससे दलित समाज बहुत आक्रोश में है। आज संविधान की रक्षा को बचाने का दिवस है, आज संविधान रक्षा दिवस है। इसलिए इस मौके पर मैं पूरे देशवासियों को, केवल एक समुदाय या एक वर्ग को नहीं, पूरे देशवासियों को सामाजिक समरसता के लिए, देश के सौहार्द को यथावत बनाए रखने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तो मैं भसीन साहब से कहना चाहती हूँ कि ऐसे कई सरकारें आई और गई जिसने हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास करा, समाज को वर्गों में, समुदाय में, धर्म में, जातियों में बांटने का प्रयास करा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, ना आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि संविधान दिवस हर बार आएगा, हर साल आएगा और कांग्रेस पार्टी उसकी रक्षा और संरक्षण की जो सौगंध खा चुकी है, जब तक इसका एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तो भाजपा अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाई।
लेकिन जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है उसका बहिष्कार भी तो आप ही लोग कर रहे हैं गरिमा जी। बिल्कुल बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हमारे तो पूरे राज्य में संविधान बचाओ दिवस चल रहा है। पूरे राज्य में संविधान दिवस, अभी हमारा उत्तराखंड मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में संविधान बचाओ दिवस चल रहा है। हमारे हरिद्वार में अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होने के लिए गए हैं। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? हम क्यों बहिष्कार करेंगे संविधान बचाओ दिवस का? वो तो इन लोगों को देखना चाहिए कि जो मन वचन कर्म से बिल्कुल अलग अलग बातें करते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक बात तो बताइए गरिमा जी, जो दलित विरोधी बीजेपी को बता रहे हैं यशपाल आर्य जी, वो 5 साल तक तो सत्ता में रहे, मंत्री पद पर रहे, और अब बीजेपी जब सत्ता बदलने का नंबर आया या सत्ता जो भी होगा, अब उसमें उन्हें दलित विरोधी नजर आ रही है। तो ऐसा कैसे? बिल्कुल वही तो बात है कि अगर जो भाजपा के साथ सम्मिलित है वो सब गंगा में नहाए हुए पुण्यात्माएं हैं। जो भाजपा को छोड़ दें, दूसरे दलों में चले जाएं, तो वो सब इनको दुष्ट और दानव नजर आते हैं। तो ज्यादा दिन भाजपा की इस तरह की काट की हाडी जो कहते हैं बार बार नहीं चढ़ा करती है। उसी तरह से भाजपा का झूठ बेनकाब हो चुका है, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। जनता के सामने से इनके अच्छे दिन का पर्दा, इनकी शुचिता और पारदर्शिता का पर्दा और इनके सुशासन का पर्दा हट चुका है। और लोग समझ चुके हैं कि हमारी रसोई तक में डाका डालने वाली ये भाजपा, ना इसके पास कोई विजन है। चलिए जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़े, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र भसीन जी, गरिमा मेहरा दसोनी जी कह रही हैं, जी बात पूरी कीजिए आप। मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, किसी और ने नहीं किया। और संविधान दिवस की जो शुरुआत है माननीय मोदी जी के द्वारा की गई थी सन 2015 में, ठीक है जी। दूसरी बात, दिखाओ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में दिया गया। तो इन्होंने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सम्मानित किया, उनको निश्चित भी किया, और आज उनका नाम लेके बात करते हैं। यशपाल जी की जहाँ तक बात है, तो जब ये यशपाल जी हमारे यहाँ थे तो पानी पीते का कोसा करते थे। आज बहुत अच्छे हो गए वो। मेरा वाला भी है, इसके बाद में जरूर चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आइकन है दलित समाज के, जी। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस, उनको उपेक्षित करने वाली कांग्रेस और उनको सम्मान देने वाली भाजपा, 125वें जयंती पर आज के दिन को संविधान दिवस घोषित करने वाली भाजपा, नरेंद्र मोदी जी का विजन, ये सब बातें जनता के सामने कांग्रेस जो मर्जी झूठ बोल ले, कितनी बात जोर जोर से कह ले, जनता सुनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने किया भी है, किसी को ये कह करके कि हम आपको मुख्यमंत्री का फेस देंगे, तो चलने वाला प्रदेश में नहीं है। और अब पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भसीन जी और गरिमा दसोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी चल रही है और तमाम सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के आह्वान पर हर घर भाजपा अभियान के तहत आज सैनिक स्कूल वार्ड और नैनीताल क्लब के बूथ में प्रचार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पत्रक, पोस्टर और झंडों को बांटा, जिसमें मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, उपाध्यक्ष भूपेंद्र बिष्ट और जिला उपाध्यक्ष कमला आर्य के नेतृत्व में दर्जन भर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बीजेपी के पक्ष में एकत्रित होने की बात कही। साथ ही बीजेपी के लोगों ने अभी तक बीजेपी सरकार द्वारा जनता के हितों में किए गए कार्यों को विस्तार से समझाया। आज हर घर भाजपा और हर घर भाजपा के अभियान के तहत रुकुट और धूपाली कोठी के जनसंपर्क अभियान में हैं। और इस अभियान के तहत हम जो है इस अभियान के तहत हम मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की, वो राज्य सरकार की, धामी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं के तहत हम आज विस्तार से जो है सबको बता रहे हैं। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में लगी है। पार्टी के मुखिया लगातार उत्तराखंड में बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी के चलते पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक पद के प्रबल दावेदार चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि
आम आदमी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी के हित में काम कर रही है। पार्टी में किसी धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है। यही कारण है कि उत्तराखंड में पार्टी के मुखिया लगातार जनहित की घोषणा कर रहे हैं, जो सत्ता में आते ही पूरी की जाएगी। कि भाजपा हमेशा धर्म की बात करती थी। आम आदमी पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, इसके लिए सभी वर्ग धर्म सभी एक समान है। और उसी प्रकार दिल्ली में भी उन्हें विकास रखा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके एक समान जिसके आवश्यक है, आवश्यक लोगों को ही उनके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया, उनके कार्य को किया गया है। और अब इनका जो ये धर्म के बारे में ये लड़ते थे, इस समूह को सर्व समाज के हिसाब से माननीय केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर घोषणा की वो बिल्कुल सही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साल 1980 में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने गन्ना आंदोलन किया था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के 2 किसान शहीद हुए थे। आज उन शहीद किसानों हरस्वरूप सिंह और कॉमरेड करण सिंह की 41वीं पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे। पुण्यतिथि पर नरेश टिकैत ने शहीद किसानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किसानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री 2 शब्द उनके लिए अभी बोल रहे तो और भी अच्छा लगे जो इस दुनिया से चले गए, किसान हित में चले गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो प्रधानमंत्री ने आज तक इंतजार कर रहे हम, 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले, तो उन्हें से भी बोलना चाहा इस बारे में, जो तो अच्छा लगे। एक अल्मोड़ा जनपद में अटल उत्कृष्ट विद्यालय सरायखेत में बन रहा है। वहीं सल्ट विधानसभा में सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने मिनी स्टेडियम और साइंस लैब का भूमि पूजन किया, जिसमें युवा कल्याण विभाग द्वारा मिनी स्टेडियम के लिए 99,23,000 और शिक्षा विभाग द्वारा साइंस लैब के लिए 55 लाख की स्वीकृति हुई है। बीजेपी सल्ट विधायक महेश जीना ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में शुद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने सीएम धामी का आभार भी जताया। आज हमारे क्षेत्र सरायखेत में एक मिनी स्टेडियम का वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिसका शुभारंभ आज मेरे द्वारा किया गया है। मैं पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा 99,24,000 रुपये स्वीकृत करके ये धनराशि हमें मुहैया कराई गई है, जिससे कि युवाओं में स्वास्थ्य लाभ और उनके खेल के प्रति जिज्ञासा बढ़े, और इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन। कोविड काल के बाद देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की में अपना 175वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर AK चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना काल के बाद आज आईआईटी अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम कर रहा है और स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। आईआईटी का 175वां साल ये पूरा हुआ है और ये सफर बेहद शानदार रहा। आईआईटी तमाम क्षेत्रों में शिखर पर पहुंची है और आगे भी बेहतर करने की कोशिश जारी है।
सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, प्रवेश परीक्षा और रिजल्ट न घोषित किए जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है। वहीं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर HCS बिष्ट का कहना है कि आगामी 10 दिसंबर तक सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारी जो मुख्य मांग है वो जो अभी तक का परीक्षा फल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया गया, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जो प्रवेश प्रक्रिया में विलंब किया जा रहा है यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा, महाविद्यालय द्वारा, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। और हमारी यहाँ पर प्रमुख मांग है कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करे जाए। जिस तरीके से प्रदेश सरकार विभिन्न संगठनों के चुनाव यहाँ पर करवा रही है, व्यापार मंडल के चुनाव यहाँ पर हुए और अन्य कई चुनाव हुए, हर चीज का यहाँ पर प्रदर्शनी लग रही है, उसके लिए परमिशन दे दी जा रही है, मगर छात्र संघ चुनाव कराने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।